जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स जिसको कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट सम बेसिक आइडिया व्हाट इज डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट कैसे आया। डिटर्मिनेंट का वर्ड्स है कि नहीं मैथमेटिक्स में। तो एक्चुअल में आपने जैसे लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा पहले छोटी क्लासों में, या आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। जैसे लीनियर इक्वेशन कंसीडर, लीनियर इक्वेशन पे कंसीडर करो, जैसे a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, राइट, प्लस c1 या इक्वल्स टू c1 इसको लिखते हैं स्टूडेंट। इसी प्रकार से a2x, राइट, प्लस b2y इक्वल्स टू c2, राइट। ये सिस्टम ऑफ दो लीनियर इक्वेशन है, राइट। अब इसका सॉल्यूशन, वैसे सॉल्यूशन निकालते थे, इसके लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए कई हमने छोटी क्लासों में ये देखा है कोफिशिएंट्स के कुछ इस पे रूल बनाए थे हमने, कुछ फार्मूले बना के उससे चेक करते थे होंगे नहीं होंगे, राइट। या क्या करते थे कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो क्या कहते थे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, राइट। तो इस तरह से, तो ये, और सबसे दूसरी बात क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम जब हमने मैट्रिक्स पढ़ा तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम किसी भी सिस्टम लीनियर ऑफ सिस्टम इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से, a1 b1 a2 b2, राइट। और यहां पे क्या हो जाएगा, ये x एंड y जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की मैट्रिक्स, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल मैट्रिक्स है, और ये कांस्टेंट c1 c2। ये सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम है, राइट, लीनियर इक्वेशन है जो भी है, उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, राइट। फिर इसको, इसके सॉल्यूशन डिटरमाइन करना है हमें, कि मतलब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, राइट, यहाँ पे दो ही है, हम n लीनियर इक्वेशन ले सकते हैं n वेरिएबल के, राइट। तो उसके सॉल्यूशन कैसे डिटरमाइन करने हैं, होंगे कि नहीं होंगे, राइट। तो डिटरमाइन, राइट, माइन से ही डिटर्मिनेंट बना हुआ है, राइट। तो इसके सॉल्यूशन कैसे एक्चुअल में हम डिटरमाइन करते हैं स्टूडेंट, इसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो हम डिटरमाइन करते हैं a1, ये a1 b2 माइनस b1 a2 से, राइट, इससे डिटरमाइन करते हैं, राइट। ये जो वैल्यू है इसके द्वारा, एक्चुअल में ये मैट्रिक्स से ही एसोसिएटेड है, बट इस वैल्यू के द्वारा, राइट, इस नंबर के द्वारा इसकी वैल्यू कुछ आएगी, राइट। तो ये, राइट, ये क्या हो, नॉन जीरो हो, तो इसको डिटरमाइन इस तरह से करते थे कि इसके सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। जब कहते थे कि ये वैल्यू क्या है, a1 b2 माइनस b1 a2 नॉट इक्वल टू जीरो है, राइट, तो इसको फाइनली इस फॉर्म में ला सकते हैं, a1 b2 इक्वल टू b1 a2, राइट। तो यहां पे a1 है, a2 को इधर ला लो, a2 ये b1 अपॉन b2 हो जाएगा। तो ये केस बन गई कि नहीं, और नॉट इक्वल टू जीरो मतलब नॉट इक्वल टू दिस, तो क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन। फिर क्या डिटरमाइन होगा, और अगर ये जीरो हो जाए तो सॉल्यूशन का कुल मिला के इसी से हम सॉल्यूशन डिटरमाइन करते हैं, राइट। एक नंबर, इस मैट्रिक्स के द्वारा, मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर फाइंड करते हैं, राइट। उस नंबर के द्वारा हम इसके सॉल्यूशन क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, राइट, कि सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। अगर ये जीरो आ जाता है, राइट, इसका डिटर्मिनेंट, तो सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। तो ये चीज इसके अंदर हम डिटरमाइन करते हैं, राइट। और दूसरी बात क्या है, डिटर्मिनेंट एक नंबर है, राइट, किसी मैट्रिक्स का क्या है, एक नंबर बताता है, राइट। मान लो ये एक मैट्रिक्स है, राइट। अब जैसे यहां से देखो 2 3 1 4,
अब ये होता तो अब इसके द्वारा जो नंबर हम डिटरमाइन कर रहे थे इस मैट्रिक्स से, वो क्या कर रहे थे, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1, तो 8 माइनस 3 क्या होगा 5। तो इसके मैट्रिक्स के द्वारा एक नंबर इस तरह से डिटरमाइन करते हैं, तो इसको वही वैल्यू क्या होती है, उसकी डिटरमिनेंट होती है। अब ये 0 आ सकती है, कुछ भी रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, कुछ भी हो सकती है, राइट। और हमेशा डिटरमिनेंट को ऐसे लगा के लिखते हैं, राइट। आगे बताएंगे इसके अंदर कोई मैट्रिक्स, और डिटरमिनेंट हमेशा मैट्रिक्स की फाइंड करते हैं, और किस टाइप की मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्सेस के, राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट फाइंड किया जा सकता है, राइट। तो और इसको इस सिंबल से लिखेंगे, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, राइट, ए इक्वल टू ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, तो हम डिटरमिनेंट को ए इक्वल टू ए आई जे, राइट, मैट्रिक्स है सपोज, ऐसे लिखते हैं इसका डिटरमिनेंट, राइट। कई जगह ऐसे भी कभी कभी लिखा रहेगा डी ई टी ऑफ ए, कोई मैट्रिक्स है, इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से भी लिखेंगे, राइट। और कभी कभी हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा लगा के, राइट। तो ये भी डिटरमिनेंट एक वैल्यू देता है, राइट, इस ब्रैकेट में। ये मॉड्यूलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट इसको पढ़ते हैं, राइट। तो इस तरह से इसके सिस्टम को, और एक चीज कह सकते हैं, डिटरमिनेंट क्या है, एक फंक्शन है, एक मैपिंग है, राइट। कैसा फंक्शन है, एफ सच दैट मैट्रिक्स से एक रियल नंबर सी, मान लो एक कोई सेट के है आपकी बुक में है, और के जो है के आर हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर में एक मैप है, एक फंक्शन है। एफ क्या है, एक डिटरमिनेंट, एक प्रकार से एक फंक्शन है, राइट, फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्सेस टू और रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्सेस के का एक फंक्शन है, राइट, फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्सेस टू ए रियल नंबर। मतलब इसके अंदर ऐसा फंक्शन, इसको डिफाइन किया जाए, एफ ऑफ, अगर इसके अंदर मैट्रिक्स डाला जाता है ना, एफ ऑफ ए, तो ये क्या आता है, स्मॉल के, वेयर स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के। मतलब क्या है, ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर मैट्रिक्स डाला जाए और उसकी कुछ क्या है, एक वैल्यू आए, कोई रियल नंबर आए, कॉम्प्लेक्स नंबर आए, राइट। तो ये एक प्रकार से फंक्शन भी है, राइट, फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्सेस टू अ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर में, राइट। तो ये एक डिटरमिनेंट एक फंक्शन है, और डिटरमिनेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैथमेटिक्स में है, और इसको हम एक्चुअली यूज इसका बहुत जगह हो रहा है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, राइट, उसके बाद इकोनॉमिक्स में हो गई, राइट, प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने के लिए, और सोशल साइंस, बहुत सारी चीजें अरेंजमेंट करने के लिए, राइट, अरेंजमेंट को फिर कैसे फाइनली निकाल रहे हैं, राइट। तो इस तरह से इसके यूज हैं स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, राइट, डिटरमिनेंट क्या है, राइट। अब देखिए डेफिनेशन क्या है, राइट, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, राइट, कोई मैट्रिक्स ए आई जे है, राइट, टू एवरी मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन की कोई मैट्रिक्स है, वी कैन एसोसिएट ए नंबर और रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब जब एक मैट्रिक्स को, राइट, इसकी डेफिनेशन यही है कि वी कैन एसोसिएट ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब कहा जा रहा है कि अगर ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, राइट, अगर इसको किसी रूल के द्वारा, राइट, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट, ऑफ ऑर्डर एन की हो, अगर इसको मैं एक रियल नंबर से एसोसिएट करा दूं, एसोसिएट ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स का डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। अब वो जैसे मैंने बताया नहीं था, एफ क्या है, अभी देखेंगे, एक फंक्शन है, मान लो ये मैट्रिक्सेस है, स्क्वायर मैट्रिक्सेस से एक सी और आर में एक फंक्शन है, मतलब इसका इस तरह से एसोसिएशन मैट्रिक्स का, राइट, इस मैट्रिक्स ए का इस तरह से एसोसिएशन की, मतलब डिटरमिनेंट ऑब्वियस क्या है, एक नंबर ही है, राइट, एफ ऑफ ए क्या है, एक डिटरमिनेंट है, राइट, डिटरमिनेंट फंक्शन है। इसको क्या कहेंगे फाइनली,
राइट। तो ये एक नंबर आ जाएगा, राइट, इस तरह से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ए आई जे का मतलब क्या होता है, आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए, दिस मे बी थॉट ऑफ, राइट, थॉट ऑफ एज ए फंक्शन, इसको हम फंक्शन हम सोच सकते हैं एज ए फंक्शन विच एसोसिएट्स, राइट, ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विद ए यूनिक नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम इसको कह सकते हैं ये एक फंक्शन है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक रियल नंबर से या कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएट कराता है, यूनिक एसोसिएट, राइट, यूनिक एसोसिएशन, राइट। तो ये एक फंक्शन है, राइट। सो नेक्स्ट देखिए, आप समझ गए होंगे डिटरमिनेंट क्या है एक्चुअली। इफ M इज द सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्सेस, अगर M क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई सेट है, राइट, एंड K इज द सेट ऑफ नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है K, राइट, एंड FM2K एक फंक्शन डिफाइंड बाई f ऑफ A इक्वल टू K से डिफाइन है, वेयर A बिलोंग्स टू कैपिटल M, मैट्रिक्स है, एंड स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल K, देन f ऑफ A इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट ऑफ A, f ऑफ A को कहेंगे हम A की डिटरमिनेंट है f ऑफ A। इट इज आल्सो डिनोटेड बाई, इस सिंबल से डिनोट करते हैं, राइट, डिटरमिनेंट ऑफ A इस तरह से भी लिखते हैं, मैंने बताया ही था, एंड इस तरह से भी डिटरमिनेंट ऑफ A और डेल्टा से इस तरह से लिख देते हैं, राइट। अगर A इक्वल टू इस तरह से कोई मैट्रिक्स है, 2x2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है, राइट, देन द डिटरमिनेंट ऑफ A इज रिटन एज, हम डिटरमिनेंट A को कैसे रिटर्न करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू ABCD, इस तरह से लिखेंगे, राइट स्टूडेंट। अगर A मैट्रिक्स है इस तरह से तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, राइट, डिटरमिनेंट ऑफ A इस पे ऐसे लगा देते हैं, राइट, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसको इस तरह से भी लिखते हैं, राइट, डिटरमिनेंट ऑफ A, राइट, डिटरमिनेंट ऑफ A। और इसको मैंने बताया था कैसे फाइनली फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करते हैं A B एंड C D, राइट, और कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं एलिमेंट्स को, राइट, डायगोनल, पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं A इंटू D, फिर माइनस कर देते हैं एंटी डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके, एंटी डायगोनल क्या है, BC माइनस BC कर देते हैं, मतलब 2 क्रॉस, और ये ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं एंटी डायगोनल एलिमेंट को, इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, इसको एंटी डायगोनल एलिमेंट, राइट, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द एंटी डायगोनल। ये क्या होता है, 2x2 मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट है, राइट, 2x2 का इस तरह से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सो देखिए स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, राइट, ऑर्डर 1 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। जैसे इफ A इक्वल टू Aij कोई मैट्रिक्स है, राइट, ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स, ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों एक हो, राइट, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। A इक्वल टू A, राइट, बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स है अगर, देन द डिटरमिनेंट ऑफ A इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू A, मतलब अगर A इक्वल टू A कोई मैट्रिक्स है स्टूडेंट और इसका ऑर्डर 1 है, तो इसका डिटरमिनेंट एक्चुअली क्या है, यही एलिमेंट खुद, क्योंकि इस मैट्रिक्स ऑर्डर A वाले मैट्रिक्स में हमेशा एक ही एलिमेंट होता है, जैसे 2 मान लो सपोज है, तो इसका डिटरमिनेंट हमेशा यही आ जाएगा, खुद 2 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से हम ऑर्डर 1 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, राइट, ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स का मतलब है जिसके रो
दो रो एंड दो कॉलम हो, राइट। इफ मैट्रिक्स है 2 रो एंड 2 कॉलम, एक 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2 by 2, 2 रो एंड 2 कॉलम, राइट, 2 रो एंड 2 कॉलम। तो ये इसकी एंट्री है A11, A12, A21, A22, राइट। बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज डिनोटेड बाई, राइट, डिफाइंड एज। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे डिफाइन करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ A और दिस, राइट, ये 3 तरीके से लिखते हैं डिटर्मिनेंट, ये मैंने पहले भी बताया है। डिटर्मिनेंट ऑफ A, और इस तरह से इसको भी डिटर्मिनेंट ऑफ A पढ़ते हैं, या डेल्टा, ये भी डिटर्मिनेंट है। और फाइंड कैसे करते हैं? मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, राइट। क्या करते हैं? मैंने बताया था प्रिंसिपल डायगोनल, 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के लिए हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को पहले प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर माइनस, फिर एंटी डायगोनल, राइट, एंटी डायगोनल एलिमेंट A12 एंड A21, इसका प्रोडक्ट लेके इससे डिफरेंस निकाल देते हैं, राइट। तो ये डिटर्मिनेंट होता है, राइट। किस तरह के मैट्रिक्स का? ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, राइट। जैसे अभी मान लो यहां कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने, ऑर्डर 2 का कोई मैट्रिक्स ले लिया, जैसे मान लो 2 3 ले लिया, राइट, 4 ले लिया एंड कोई 5 है। इसका कोई कहा जा रहा है डिटर्मिनेंट फाइंड करो, राइट, इसका डिटर्मिनेंट। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बाय दिस रूल क्या है? मैंने बताया प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को प्रोडक्ट पहले ले लो, 2 into 5, फिर माइनस एंटी डायगोनल, जो इधर वाला होता है इसको कहते हैं एंटी डायगोनल। एंटी डायगोनल में कौन कौन से हैं? 3 and 4 है, 3 into 4, राइट। तो 2 into 5 10 हो जाएगा, माइनस 3 into 4 12 हो जाएगा, तो 10 minus 12 minus 2 आ जाएगा। तो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस तरह से फाइंड करते हैं। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, और राइट, इसके अंदर इवेल्युएट करना है डिटर्मिनेंट। तो क्या बताया था मैंने? इसको, इसके डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट ले लो, है कि नहीं? 2 4 -1 2 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 2 into 2, इसको 2 into 2 माइनस एंटी डायगोनल, राइट, 4 into -1 भी है, राइट। तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 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 क्या हो जाएगा? ये भी +4 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 8 होगा। सो नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए। इसका डिटर्मिनेंट, ये भी 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट के लिए भी क्या करेंगे? डायगोनल वाले एलिमेंट पहले, प्रिंसिपल डायगोनल। इस तरह एलिमेंट को मैट्रिक्स मैंने बताया था, किसी मैट्रिक्स के किस टाइप के, इस तरह डायगोनल वाले एलिमेंट को हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते थे, है कि नहीं? A11 A12 A21 A22, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, है कि नहीं? ये क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, राइट। और ये क्या होता है? एंटी डायगोनल, राइट, इसको कहते हैं एंटी डायगोनल एलिमेंट, राइट। तो सेम टू वही करो, x इंटू एक्स हो जाएगा डायरेक्ट, माइनस फिर दिस इंटू दिस, तो x + 1 इंटू एक्स -1 हो जाएगा। क्लियर? अब ये हो जाएगा x² - x + 1 इंटू एक्स -1, ये क्या हो जाएगा? x² एक ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर, राइट। तो x², अब ये माइनस जाएगा तो -x², ये +1 हो जाएगा, राइट। तो x² से x² कैंसिल, 1 बचेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा स्टूडेंट? 1 आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आई होप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट समझिए, अब ऑर्डर 2 का तो बहुत सिंपल है, थोड़ा से ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट देखिए। ऑर्डर 3 को सबसे पहले डेफिनेशन देखिए क्या है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कैन बी डिटरमाइंड बाई एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट, जो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ना, इसको भी हम किस ऑर्डर में? 2 ऑर्डर के सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस करके ही निकालते हैं इसको भी, राइट। दिस इज नोन एज द एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट।
इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, राइट, अलोंग ए रो, किसी रो और कॉलम के थ्रू इसको एक्सपेंशन करके निकालते हैं। देखिए, देयर आर 6 वेज ऑफ एक्सपेंडिंग, राइट, ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स का मतलब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम 6 वेज हैं एक्सपेंड करने के, 3 रो एंड 3 कॉलम, 6 वेज हैं, राइट, करेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ 3 रोज R1 R2 R3 के, चाहे रोज रिस्पेक्ट में कर लो, एंड 3 कॉलम्स C1 C2 एंड C3 चाहे इसके रिस्पेक्ट में, तो देयर आर 6 वेज हो जाएंगे, राइट, गिविंग द सेम वैल्यू एज शोन बिलो, राइट। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, राइट। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ए आई जे कितने ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम है। इसका हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है, राइट। कंसिडर, तो एक्चुअली कैसे फाइंड करते हैं इसका डिटर्मिनेंट? फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हम सबसे पहले किसी भी रो R1 रो के थ्रू अगर एक्सपेंड करें, R1 एक्सपेंड अलोंग, राइट, R1, राइट, R1 के अलोंग एक्सपेंड करके हम डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले स्टूडेंट A11 एलिमेंट के साथ में हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 की पावर, जो प्रीफिक्स है, सफिक्स। A11 का सफिक्स क्या है? 1। आई जे की वैल्यू क्या है? 1 1। तो हम हर एक, सबसे पहले हर एक के साथ में हम -1 की पावर i प्लस जे, 1 प्लस 1, राइट, 1 प्लस 1 इंटू A11 फर्स्ट एलिमेंट के साथ में हम मल्टीप्लाई किसका करते हैं? -1 की पावर जो इसके सफिक्स में लगा हुआ है, राइट, 1 प्लस 1, -1 पे पावर 1 प्लस 1 इंटू A11। फिर हम इस एलिमेंट से होकर जाने वाले रो और कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करके, राइट, हटा के जो एलिमेंट बचा हुआ है मैट्रिक्स के अंदर, कौन सा बच रहा है? ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये बच रहा है, A22 A23 A32 A33। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, राइट, इसका डिटर्मिनेंट। तो क्या बच रहा है? A22 A23, राइट, A32 A33, ये करते हैं। फिर नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं, राइट, प्लस करेंगे, प्लस फिर -1 की पावर इस पे जो सफिक्स लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है सफिक्स में? क्या है? 1 और 2 है। i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है। j मतलब कॉलम 1 रो, राइट, सेकेंड फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू A12 एलिमेंट के साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस रो और कॉलम से होकर जाने वाले इस रो और कॉलम को सपोज रिमूव कर देंगे, हटा के जो एलिमेंट बच रहे हैं, कौन सा बच रहा है? इस रो और इस रो को कट करो, रो एंड कॉलम को, तो ये क्या बच रहा है? A21 A23, इधर क्या बचेगा? A31, इधर क्या बचेगा? A33। इसको लिखते हैं, राइट। फिर प्लस, फिर -1 की पावर ये वाला एलिमेंट के लिए, राइट, तीसरे एलिमेंट से। तो इसकी पोजीशन i की वैल्यू क्या है? 1, रो की कॉलम की वैल्यू क्या है? 3, -1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे, A13। फिर इससे होकर जाने वाले इस एलिमेंट से रो और कॉलम को डिलीट करके जो बचा हुआ है, अगर देखो तो ये बच रहा है कि नहीं? A21 A22 A31 A32 बच रहा है, राइट, इसका डिटर्मिनेंट। अब ये 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लोगे। क्या होता है? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको इससे, है कि नहीं? इसी प्रकार से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इसको इससे करेंगे। अब ये भी 2 ऑर्डर का है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर देंगे इसको मल्टीप्लाई करके। तो ये
तो ये मतलब ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इस तरह से फाइंड करते हैं। फिर इसको क्या किया है हमने, ऐड भी कर लिया है कि नहीं, हर एक मतलब ये R1 के अलोंग एक्सपेंड करके, तो इसको सम निकाल लेंगे तो यही क्या होता है, यही मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट है, राइट। सेम प्रोसेस जैसे R1 के थ्रू हमने अप्लाई किया, राइट, ये R2 के अलोंग भी कर सकते हैं एक्सपेंड। वी कैन एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट अलोंग R2, रो R2 इसके अलोंग भी कर सकते हैं, राइट। और साइन किस हिसाब से लेते हैं, -1 की पावर, मैंने बताया था जो इस पे सफिक्स लगा हुआ है 2 + 1, तो हमेशा -1 लिखेंगे और इस पे जो एलिमेंट का सफिक्स होगा उसको पावर में 2 प्लस, मतलब आई पहला क्या बताता है, रो, और दूसरी वैल्यू क्या बताती है, कॉलम, तो 2 + 1 फिर एलिमेंट, राइट। जैसे सपोज इसके अलोंग कर रहे हैं तो A21 हो जाएगा, फिर इससे होकर जाने वाले रो और कॉलम को रिमूव कर दो, ये एलिमेंट बचेगा A12, A13, A21, राइट, A12, A13, राइट, और नीचे क्या बचेगा A32, राइट, A32 एंड A33 बच जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा, इसी प्रकार से सबको करेंगे तो फाइनली अगर, और दूसरी बात क्या है स्टूडेंट, एक चीज और ध्यान देना है, ये जब परफेक्ट हो जाओगे फिर डायरेक्ट निकालते हैं ना, ये तो एक फार्मूला में बता रहा हूं, एक्चुअली करते क्या है, फंक्शनिंग क्या है इसका, मैकेनिज्म, राइट। तो एक्चुअली जब ये -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 की पावर 2 मीन्स -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये A11 हो जाता है फाइनली इसको। फिर ये वाला मैट्रिक्स, राइट, फिर ये मैट्रिक्स हो जाएगा क्या है, A22, A13, राइट, क्या है, A23 है, ये 23, राइट, A23, A32 एंड A33 हो जाएगा, राइट। फिर ये माइनस प्लस -1 की पावर 1 + 3, तो -1 की पावर 3, अगर -1 की पावर ऑड है तो -1 हो जाएगा, माइनस, राइट, A12, फिर ये डिटरमिनेंट प्लस, इसी प्रकार से यहां पे है -1 की पावर 1 + 3 मतलब -1 की पावर 4, तो इवन आएगा। तो फिर ये वाला A13, इस तरह से इसको डिटरमिनेंट निकाल के ऐड करते हैं, तो डायरेक्ट किस तरह से साइन चेंज हो रहा है, प्लस माइनस प्लस, इसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा, राइट। तो इसके अलोंग प्लस माइनस प्लस, दूसरा अगर नीचे आते हैं तो इसी प्रकार से चेंज होता है, प्लस माइनस प्लस, और इसके अलोंग करते हैं नीचे प्लस माइनस प्लस, राइट। फिर इधर के अलोंग करते हैं प्लस माइनस प्लस, राइट। तो ये तो प्लस है, प्लस माइनस प्लस, तो किसी के भी अलोंग कर सकते हैं। आगे प्रॉपर्टी बताऊंगा, इसकी 6 प्रॉपर्टीज हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप जो कुछ मैंने बताया इस लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स इसके आगे मैं कराऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, बताऊंगा, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं उसको यूज करके, यू कैन इजिली मैट्रिक्स को फाइंड कर पाओगे, उसका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का इजिली, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलूंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।